हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। लास्ट हमारी जो क्लास थी इंग्लिश की टेंस के बारे में, वो हमारी थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। उससे पहले गाइस, अगर आपने हमारा बीएसटीसी गुरुकुल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट, या आपकी कोई भी क्वेरी हो उसके लिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एमसीक्यूज दिए थे आपकी प्रैक्टिस के लिए। उनके आंसर्स पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, शी डैश कंप्लीट, हमें वर्ब दे रखी है हर होमवर्क। इसका ट्रांसलेशन अगर हम करते हैं तो वह अपना होमवर्क पूरा कर चुकी है। उसने अपना वर्क खत्म कर लिया है, इसका मतलब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कैसे में कि जो काम है वो खत्म हो चुका होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी यहाँ पे सिंगुलर है, हैज आएगा, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, आई डैश सी वर्ब दे रखी है दिस मूवी बिफोर बिफोर, मैं यह मूवी पहले देख चुका हूँ। वो अपना मतलब इसमें भी एक काम ही कंप्लीट हो रहा है कि वह अपनी मूवी जो है वो पहले देख चुकी है। आई के साथ में हैव आएगा, सी की थर्ड फॉर्म आएगी हैव सीन, आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, ये इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, दे डैश ऑलरेडी डैश फिनिश द वर्क, मतलब वे अपना काम पहले ही, ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी पहले ही अपना काम वो पूरा कर चुके हैं। दे के साथ में हैज या हैव में से हैव आएगा, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होगी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे हैव फिनिश्ड, दे हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क। फोर्थ एग्जांपल है, ही डैश नेवर डैश विजिट, इसमें वर्ब दे रखी है जयपुर, वह कभी भी जयपुर नहीं आया है, मतलब अब तक वो जयपुर नहीं आया है, इसका मतलब ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। ही के साथ सिंगुलर है ही, हैज आएगा, नेवर विजिट की थर्ड फॉर्म आएगी विजिटेड जयपुर, ही हैज नेवर विजिटेड जयपुर। फिफ्थ एग्जांपल है, वी डैश लर्न वर्ब दे रखी है मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस कोर्स, हमने इस कोर्स से बहुत सारी चीजें सीखी। ये भी एक काम खत्म होने की बात है कि वो मतलब कोर्स से बहुत सारी चीजें सीख चुका है। हैव हैव में से हैव आएगा, वी प्लूरल है, और लर्न की थर्ड फॉर्म आएगी वी लर्न। तो ये थे हमारे कुछ 5 क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी उनके बारे में। उसके बाद में आज की हमारी जो क्लास है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये बहुत छोटा सा ही टेंस है और इसकी आधी से ज्यादा बातें हमने कल प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ही इसको समझ लिया था। तो इसका जो ये टेंस जो होता है इसका ये होता है कि ये पास्ट में जो स्टार्ट होता है कोई भी काम और प्रेजेंट तक भी वो चल रहा होता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। पास्ट से कोई भी काम स्टार्ट हुआ हो और अब तक चल रहा हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, और इसमें टाइम भी इसमें साथ में दिया होता है, वर्क के साथ इसमें टाइम भी ऐड होता है, जिससे थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सिंस और फोर, हमें लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सिंस और फोर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना सा ही है कि इसमें टाइमिंग दी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइमिंग नहीं दी होती सिंस और फोर के साथ। का स्ट्रक्चर हमने फर्स्ट क्लास में जान लिया था, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। उसके बाद में जब सेंटेंस में ये वाले वर्ड्स हो, जैसे कि सिंस, व्हेन, फॉर, हाउ लॉन्ग से बना कोई भी सेंटेंस हो जो इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस हो, तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब वाक्य में सेंटेंस में इनमें से अगर कोई सा भी वर्ड्स हो कि सिंस हो, व्हेन हो, फॉर हो, हाउ लॉन्ग हो और वो इंट्रोगेटिव हो, तो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिल करना होता है उसमें।
एक रूल है कि सिंस प्लस पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। पास्ट सिंपल टेंस को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक ये है कि सिंपल प्लस सिंस प्लस पास्ट सिंपल अगर हो, मतलब दो सेंटेंसेस से मतलब दो क्लॉजेस जो होते हैं, एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंसेस हो, तो अगर उसमें सिंस के साथ पास्ट सिंपल है तो आगे वाला जो सेंटेंस होगा वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, सिंस ही ज्वाइन द आर्मी, इसमें सिंस के साथ में ज्वाइन मतलब पास्ट सिंपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ज्वाइन, मतलब पास्ट सिंपल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल सिंस के साथ में दे रखा है, तो आगे वाला जो सेंटेंस होगा, आगे वाला जो क्लॉज होगा, ये दो क्लॉज होते हैं, ये फर्स्ट क्लॉज और ये सेकंड, पूरा सेंटेंस, दो सेंटेंस जिसमें होते हैं, तो आगे वाला जो सेंटेंस होगा या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, वो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना रहेगा। तो इसमें सिंस के साथ में पास्ट सिंपल है, सिंस ही ज्वाइन द आर्मी ही हैज बीन सर्विंग द नेशन, आगे जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ही हैज बीन सर्विंग। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल है, नेहा वेंट आउट एट 10 AM, नेहा जो है वो 10 बजे, सुबह 10 बजे की गई हुई है, बट शी हैज नॉट रिटर्न येट, हमने पढ़ा था कि कोई काम चालू हो चुका है पास्ट से और अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। जो नेहा थी वो सुबह की 10 बजे की गई हुई है लेकिन वो अभी तक नहीं आई है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा क्योंकि इसमें टाइमिंग नहीं दिया हुआ सेकेंड क्लॉज में। ठीक है, नेक्स्ट है, हिज हेल्थ हैज इम्प्रूव्ड ग्रेटली सिंस ही केम टू दिस कंट्री, जब से वह इस देश में आई है उसने अपनी हेल्थ में अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। ठीक है, तो इसमें भी सिंस के साथ में टाइमिंग नहीं दिया हुआ, इसलिए हैज इम्प्रूव्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसकी हिंदी की कुछ पहचान है, जैसे जो सेंटेंसेस में अगर हम ट्रांसलेशन करने पे कर रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आता है, मतलब काम अभी भी चल रहा होता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इसके कुछ एडवर्ब्स हैं जिनको एडवर्ब्स को हमें ध्यान में रखना होता है और वो एडवर्ब्स को देखते ही हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फिल करते हैं। ये एडवर्ब्स हैं, सिंस, फॉर, ऑल डे, ऑल नाइट, फॉर अ लॉन्ग टाइम, रिसेंटली, ये कुछ एडवर्ब्स हैं जिन्हें हमें याद रखना होता है। इसका एग्जांपल है, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो मतलब सुबह से स्टडी कर रही है, वह उसका जो स्टडी का जो काम है वो अभी भी चालू है, इसलिए हैज बीन स्टडिंग, ही सिंगुलर है, हैज आएगा। दे हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से उसका वेट कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, इसलिए दे के साथ में हैव आएगा, प्लूरल है। हैव बीन वेटिंग, वेट की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव का है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दे रखा है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसका एक एग्जांपल है हमारे पास में कि शी हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे, वह मंडे से काम नहीं करेगी, नहीं कर रही है या नहीं करेगी, तो मंडे से स्टार्ट हुआ है, सिंस दे रखा है टाइमिंग में, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। शी सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा, नॉट बीन वर्किंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, का स्ट्रक्चर है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये है कि हमने 3-4 जो भी क्लासेस लिए इंग्लिश की, उसमें भी हमने देखा था कि इंट्रोगेटिव जो भी सेंटेंसेस है उसकी उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे स्टार्टिंग में आती है, इसमें भी सेम वैसा ही है। इसका एक एग्जांपल है, हैव यू बीन प्रिपेयरिंग
फॉर BSTC सिंस जून। क्या तुम जून से BSTC की तैयारी कर रहे हो? पास्ट से स्टार्ट हो रहा है, सिंस लगा हुआ है, इसलिए हैव यू बीन। हैव पहले इसलिए आया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स अधिकतर करते हैं कि अगर वाक्य में सिंस या फिर फॉर के साथ में टाइम दिया हो और काम जारी हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में था। सिंस या फॉर के साथ में यहाँ टाइम दिया हुआ होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। और ये कुछ वर्ड्स हैं, नो, बिलीव, लाइक, लव, हेट, अंडरस्टैंड। इनके साथ कंटिन्यूअस नहीं आता। ये जो कुछ वर्ड्स है इनके साथ में कभी भी कंटिन्यूअस नहीं आएगा, नॉर्मली या तो प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। एक एग्जांपल है, आई हैव बीन नोइंग हिम। नो है इसलिए कंटिन्यूअस नहीं आएगा। आई हैव नोन, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। आई हैव नोन हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिम फॉर इयर्स। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक छोटी सी क्लास जिसमें हमने मतलब पूरी प्रैक्टिस की। तो आज हमारा जो है वो प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया है आज। कल से हमारी जो इंग्लिश की क्लास आएगी वो आएगी पास्ट सिंपल के बारे में। इसका टेंस का हमने एक टाइप कंप्लीट कर लिया, अब दो टाइप और बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी पास्ट सिंपल टेंस के ऊपर रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।